उष्मा के बारे में बात करते हैं हीट। तो पहले बता दें, देखो अभी फिलहाल प्रेजेंट क्लास के लिए हीट ताप के रूप में हम नापेंगे। कैसे? तापमान के रूप में, ताप के रूप में। लेकिन जैसे जैसे हायर क्लास में जाओगे हीट का भी कैलकुलेशन होता है ना, क्यू से डिनोट करते हैं। खैर वो आगे की बात है। तो यहाँ इस क्लास में हम लोग अभी जो प्रेजेंट तुम्हारा क्लास है उसके अकॉर्डिंग हीट को हम लोग किसके रूप में नापेंगे? तापमान, हाँ उष्मा ही को बोलते हैं। तो उसको किसके रूप में नापेंगे? ताप के रूप में। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का जितना ताप होगा हम ये मानेंगे कि वो उतना उसमें उष्मा होगा। तापमान जिसका ज्यादा उसमें उष्मा उसकी उतनी ज्यादा। ठीक है। तो जैसे अब हम उसमें बात कर रहे थे और थोड़ा स्टार्ट भी कर चुके थे कि मान लो हमारे शरीर का अगर तापमान नापना हो तो बहुत को ऐसे नाप के बता देते हैं कि बुखार है। गाँव घर बहुत डॉक्टर मिल जाएगा ऐसे पकड़ के ऐसे बुखार है, लेकिन कितना है क्या वो बता सकते हैं? तो वो छू कर, स्पर्श करके एक अंदाजन, है ना, एक अप्रॉक्स बता सकते हैं कि इसके आसपास है। लेकिन एग्जैक्ट छू कर अपने इंद्रियों पे, स्पर्श इंद्रियां जो है उस पे हम सेंस ऑर्गन जो है हमारा टच वाला, इसके उसको हम लोग छू कर एग्जैक्ट किसी का तापमान बता सकते हैं? किसी भी पदार्थ का, शरीर छोड़ किसी भी पदार्थ का नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग के पास डॉक्टरी थर्मामीटर आता है। अगर हम लोग बात करें सिर्फ अपने शरीर का जांच करना है, शरीर का तापमान मापना हो, तो उसके लिए कौन सा यंत्र बना हुआ है, डिवाइस? थर्मामीटर। पता है ना? थर्मामीटर ऐसा यंत्र मान लो जिसके थ्रू हम लोग अपने शरीर का तापमान माप सकते हैं, है ना? देखिए ना थर्मामीटर अब तो डिजिटल आ चुका है। पहले बताए हैं ना कि कौन सा थर्मामीटर आता था, कांच का आता था। हाँ, बहुत कम, रेयर यूज होता है उसका। उसके पीछे कारण है कि उसको धीरे धीरे जो है बंद कर दिया गया, अबैंडन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, क्योंकि उसमें एक लिक्विड यूज होता था। क्या? हाँ, पारा जिसको बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? पारा, मर्क्यूरी। देखे होगे डॉक्टर साहब जब देखता हो ना थोड़ा समय लेता था, लेकिन आज क्या है डिजिटल वाले में कि ऐसे रखे 1-2 मिनट होता है और बीप मारने लगता है, करता ना, टी करने लगता है। तो वो हो गया डिजिटल। लेकिन वो पुराना जो तरीका था वो बहुत एक्यूरेट भी था। इसमें मान लो बैटरी लो हो गया तो कुछ थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन वो मर्क्यूरी वाला जो हुआ करता था, पारा वाला, बहुत लगभग एग्जैक्ट पता था बॉडी टेम्परेचर। लेकिन वही बोले उसमें एक ड्रॉबैक था कि उसमें जो पारा यूज होता था ना वो थोड़ा सा क्या, वो पॉइजनस होता था। अगर गलती से कोई बच्चा अगर उसके इनहेल कर लिया, मतलब खा लिया, है ना, और या उसका सुगंध जो है उसका वेपर भी अगर नाक में चला गया तो हमारे शरीर के लिए बहुत डेंजरस होता था, इवन कि डेथ हो सकता है ना बच्चे के अगर अंदर मर्क्यूरी का पारा पॉइजनस होता है। दूसरी बात है कि वो थोड़ा सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से रख रखाव चाहिए उसका, है ना? ऐसे नहीं है डिजिटल वाला जो आज प्रेजेंट है उसको मापे और ऐसे ही कहीं रख देते हैं। लेकिन वो वाले थर्मामीटर को कहीं रख दोगे तो हो सकता है टूट जाता है, वो कांच का रहता है ना? तो वो जो मरकरी है ना, याद रखना, वो लिक्विड स्टेट में है, द्रव स्टेट में है, लेकिन वो द्रव नहीं है। मेरा बोलने का मतलब है वो अधातु नहीं है। वो क्या है? धातु है। एक्सेप्शन है, अभी आगे और पढ़ते जाओ केमिस्ट्री वगैरह, रसायन में। तो मरकरी भरे, ये जानते हो ना कि कोई भी ठोस पदार्थ होता है ना, तो धातु को ज्यादातर हम लोग ठोस के रूप में जानते हैं ना? एल्युमिनियम कैसा है? द्रव है कि ठोस है? ठोस का मतलब सॉलिड। बताओ सॉलिड है कि लिक्विड है? एल्युमिनियम जो देखते हो सॉलिड है, धातु है ना? तो धातु को ज्यादातर हम लोग ठोस के रूप में जानते हैं। लेकिन एक्सेप्शन, अपवाद में एक मरकरी यानी पारा ऐसा है जो धातु होते हुए भी किसके रूप में है? द्रव्य के रूप में। किसके रूप में? जबकि धातु किसमें होना चाहिए? ठोस में। और वो जो मरकरी जो भरा हुआ है हमारे डॉक्टरी थर्मामीटर में, कैसे स्थिति में है? लिक्विड स्टेट में, यानी द्रव के रूप, पानी की तरह होता है ना, पता है ना? लेकिन वो है धातु ही, याद रखना। मरकरी कैसा है? धातु। लेकिन अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसको छोड़कर बाकी जितने धातु रहते हैं इसमें स्टेट में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना, यानी ठोस में।
तो बता दें क्यों धीरे धीरे उसको खत्म करता गया। थोड़ा मतलब पॉइजनस था और डेंजरस भी था, अगर कोई खा ले तो उसके बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है, मर भी सकता है। तो आते हैं तो ऊष्मा हम लोग छूकर नहीं बता सकते, इसका एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे हम लोग करेंगे, है ना, कि कैसे जो है तुम अपने सेंस ऑर्गन्स पे विश्वास नहीं कर सकते हो। तुम्हारे हाथ का यही 2 उंगली तुमको अलग अलग तापमान बता देगा, है ना, यही 2 उंगली मेरे ही बॉडी का, लेकिन एक ही समय पे ये अलग तापमान छूने से बताएगा और ये अलग तापमान। ये हो सकता है तुमको ठंडा लगे, ये गर्म, और ये गर्म और ये ठंडा। समझ में आया? तो हम लोग छू कर किसी भी वस्तु का एकदम सही तापमान नहीं बता सकते, ठीक है ना। ठीक है, देखो वो गर्म है और ये बहुत ठंडा था, अभी वो नॉर्मल। दोनों उंगली को एक जैसा लगा, फिंगर को? नहीं सर, इसमें गर्म और इसमें ठंडा। ठंडा लगा ना, जबकि पानी एक ही है। ठीक, चलो तुम भी ट्राई करो। जितना सह सको उतना ही रखना, ठीक ना, जबरदस्ती मत गर्म कर लेना उंगली को। चलो आप डालो दोनों का एक साथ, बताओ कैसा लगा? हाँ, उसमें ठंडा लगा ना, जबकि तुम्हारा उंगली एक ही है, शरीर एक ही है, ठीक ना, है ना। और तुम लोग में से आओ ट्राई करो कि हम अपने स्पर्श पे विश्वास नहीं कर सकते किसी के तापमान बताने के लिए, है ना, अपने सेंस ऑर्गन पे नहीं कर सकते, ठीक ना। चलो, गर्म पानी नहीं मिला हमको, गर्म माड़ मिल गया। बताओ कैसा लगा? सर इसमें गर्म और ठंडा लगा ना, जबकि उंगली एक ही था, है ना। और हमारा अलग बॉडी नहीं है, वो दोनों उंगली हमारे ही शरीर का था, लेकिन दोनों ने अलग अलग तापमान बताया कि ये ठंडा लग रहा है, वो गर्म लग रहा है। बताओ ठंडा लगा ना, तुम भी ट्राई करोगे? फातिमा आओ। चलो, है ना, तो अलग अलग उंगली नहीं थी हमारी, है ना, बैठ जाओ। उंगली हमारी एक ही थी, लेकिन फिर भी जो है एहसास जो है अलग लग रहा था। पहली बार किया है ना, उंगली मतलब मेरा शरीर एक ही है, उंगली मेरे ही शरीर का है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग तापमान था। अच्छा, अब डॉप्लर थर्मामीटर देखे होगे तुम लोग, थर्मामीटर हो गया है ना, कौन सा है? डॉप्लर थर्मामीटर। इसमें देखे होगे ऐसे स्केल बना होता है, ऊपर भी रहता है और नीचे रहता है, तो इसमें 2 टेम्परेचर मिलेगा तुमको, है 2 तापमान इसमें दिखता है। एक दिखेगा तुमको डिग्री सेल्सियस में और एक दिखेगा फ़ारेनहाइट। ये दोनों साइंटिस्ट हैं, वो अपने नाम पे रखे हैं। तो एक हो गया डिग्री सेल्सियस में और एक फ़ारेनहाइट में। तो आप ये बताओ कि हम अपना शरीर मतलब बॉडी टेम्परेचर किसमें नापते हैं, सेल्सियस में कि फ़ारेनहाइट? ये याद रखना, मालूम बोलते हैं ना गांव घर में कि इसको 100 डिग्री बुखार, 100 बुखार, डिग्री में नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो लोग? 100 बुखार। तो यहाँ 100 लिख देते हैं, यही ना हुआ सेल्सियस में। सेल्सियस में बुखार 100 नापने का मतलब बताया है ना। अरे 100 डिग्री पे तो पानी ऊपर जाता है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो हम लोग अपना बॉडी सेल्सियस में नहीं मापते हैं, किसमें नापते हैं? फ़ारेनहाइट में। समझ में आया? इसमें तो आदमी उबल जाएगा, पानी उबलता है, समझ रहे हो। यहाँ जो तापमान अभी गर्मी है, यहाँ अगर 40 डिग्री के पार कर जाता है तो देखते हो क्या हालत हो जाता है डिग्री सेल्सियस। यहाँ 100 में तो सोच लो तुम्हारा क्या होगा। समझ में आया? अच्छा, तो इसमें जो तुम्हारा स्केल होता है ये 94 फ़ारेनहाइट से शुरू होता है, रेंज बता रहे हैं, है ना, फ़ारेनहाइट के बाद। और 180, 108,
कितना होता है 108 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। और यही अगर बात करें अब सेल्सियस में, तो सेल्सियस में कितना से शुरू होता है बताए हैं। सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस, ये रेंज है ना इस डॉक्टरी थर्मामीटर, ठीक है ना, ये रेंज है। तो ये याद रखना 94 से 98 फ़ारेनहाइट, ठीक, और 35 डिग्री सेल्सियस से 45। तो ये तो हो गया रेंज। आप बताओ एक नॉर्मल हेल्दी जो ह्यूमन बीइंग होगा, इंसान होगा, उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है या होना चाहिए? एक नॉर्मल का टेम्परेचर कितना होगा बॉडी टेम्परेचर जो कि स्टैंडर्ड माना गया है, बताइए। नहीं अरे इसमें फ़ारेनहाइट होता है, चलो पहले फ़ारेनहाइट 60 यार 94 से तो स्टार्ट ही हो रहा है। रेंज बता दिए ना 94 से 98 फ़ारेनहाइट याद रखना। इसका 90 जो नॉर्मल होगा 98.6 ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। और यही अगर तुमको यहाँ पूछ दे सेल्सियस में 37 डिग्री, ये दो चीज जरूर याद रखना रेंज में, ठीक है ना। एक नॉर्मल नॉर्मल इंसान का अगर बॉडी टेम्परेचर होगा तो फ़ारेनहाइट में 98.6, ठीक, और यही अगर डिग्री सेल्सियस में होगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। याद आया, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत? आप यही मान लो ये तो डॉक्टर ही हो गया। अब बहुत जगह होता है कि किसी भी लिक्विड द्रव का हमको टेम्परेचर मापना तो थोड़ा ज्यादा होता है, 42 डिग्री से ज्यादा होगा ना। कोई भी तेल गर्म करते हैं या कोई भी लिक्विड पदार्थ होगा, द्रव पदार्थ होगा, उसको गर्म करें तो उसको किससे मापेंगे हम? क्या इससे ऊपर जाएंगे तो इसका यूज करेंगे तो 42 डिग्री नाप पाएंगे। लेकिन कोई भी पदार्थ गर्म होता है तो 42 डिग्री से ऊपर ही जाता है, ज्यादातर पदार्थ द्रव, उसको कैसे मापेंगे? उसके लिए आता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, जिसको प्रयोगशाला थर्मामीटर भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? प्रयोगशाला थर्मामीटर या लेबोरेटरी थर्मामीटर, समझ में आया? तो उसका रेंज अलग होता है, इससे अलग होता है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा जो है नेक्स्ट क्लास में, है ना। हम लोग बात कर चुके थे इससे पहले डॉक्टरी थर्मामीटर पे, उसका रेंज वगैरह सब बता दिए थे। कितना एक नॉर्मल इंसान का बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए सेल्सियस में 37 डिग्री बताया गया, और अगर यही तुमको फ़ारेनहाइट में पता करना हो तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक, रेंज भी बता दिए थे। अब सवाल यहाँ है जो दूसरा हमारा होने वाला है थर्मामीटर, वो उसको बोलते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर, तापमापी। प्रयोगशाला में जो अब यूज होने वाला थर्मामीटर है, तापमापी है, उसको हम लोग बोलते हैं लेबोरेटरी में जो यूज होता है उसका नाम ही। जब लेबोरेटरी बोल रहे या प्रयोगशाला थर्मामीटर बोल रहे हैं तो घर में यूज होगा या किसी लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में होगा? बताओ, घर में यूज होगा कि प्रयोगशाला में? नाम ही है जो बोल रहा है प्रयोगशाला थर्मामीटर, यही नाम है ना। अच्छा एक बात बताओ, प्रयोग दो थर्मामीटर क्यों बोले? एक अलग डॉक्टरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर, क्यों ऐसा दो अलग बनाए गए? अगर हमको किसी दूध का या पानी कितना गर्म है या कोई भी द्रव कितना गर्म है, ये डॉक्टरी थर्मामीटर से नाप सकते हैं, हाँ या ना? क्यों? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों नहीं? सिंपल सा बात है, हम अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर में ज्यादा से ज्यादा सेल्सियस में कितना डिग्री नाप सकते हैं? सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में नहीं। सेल्सियस में ज्यादा से ज्यादा कितना बताए थे? 42 डिग्री सेल्सियस, कितना? 42 डिग्री बताए थे ना। डिग्री सेल्सियस में बात करें, फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में 108 फ़ारेनहाइट है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में बताए ना ज्यादा से ज्यादा कितना उसमें लिखा हुआ रहता है। अब पानी तो उससे ज्यादा भी गर्म हो सकता है, या मौसम जो बताते हैं हम बोलते हैं ना 48 डिग्री सेल्सियस है कलकत्ता का या अपने यहाँ मधुबनी का या दरभंगा का, बोलते हैं ना 48 डिग्री 45 डिग्री।
सेल्सियस, तो यहाँ तो 42 डिग्री है। या पानी जो है गर्म होना जो है वो ऊपर से शुरू होता है और उबलता कितने पे है 100 डिग्री। तो 100 डिग्री से उबलने से पहले तो पानी बहुत गर्म हो जाता है, मान लो 70 डिग्री या 80 डिग्री। वो तो हम डॉक्टरी थर्मामीटर से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर कितने तक कर देगा 42। तब उससे ऊपर के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, प्रयोगशाला थर्मामीटर यानी लेबोरेटरी थर्मामीटर। और उसकी सहायता से हम लोग कोई भी द्रव का उच्च ताप और निम्न ताप भी माप सकते हैं। तो अब यह सवाल होता है, लगभग उसी टाइप का होता है, तो ये थर्मामीटर है ना, ये भी उसी टाइप का होता है जिस टाइप का हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, लेकिन इसमें रेंज अलग होता है और ये थोड़ा लंबा भी होता है क्योंकि रेंज ज्यादा है ना। इसका रेंज कितना होगा बताओ, बड़े वाले नहीं, प्रयोगशाला थर्मामीटर 120 कितना रेंज होगा 50 से तो ऊपर जाना ना हमको, बताओ 110 ठीक है, लेकिन पूरा कितना होता है 110 तुम एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पर बोल रहे हो, लास्ट देखो शुरू होता है 10 डिग्री सेल्सियस, कितना से 10 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल कितना होता है 110 डिग्री सेल्सियस। याद रखो इसका रेंज कितना है 10 से लेकर 110, ठीक है ना। अच्छा एक सवाल आता है फिर 10 से लेकर 110 और हम क्या बोले, एक नॉर्मल इंसान देखो 37 डिग्री ये कोई जरूरी है सभी इंसान का होगा, बहुत सारे इंसानों को जब एक साथ लिया गया उसका चेक किया गया बॉडी टेम्परेचर, तो एक एवरेज औसत जो आया ना, औसत जो मान लो 1000 आदमी का लिया टेम्परेचर मापा, तो लगभग उसका जब औसत निकाला उतने इंसान का, तो वो कितना आया 37 डिग्री। ये कोई जरूरी नहीं कि मेरा आएगा तो 37, मेरा 36 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, मेरा 37 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कोई बीमार हो गया, अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग आता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड है कि 37 डिग्री माना जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस किसी स्वस्थ इंसान का क्या है शरीर का तापमान, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है 10 डिग्री से 110, तो इससे भी तो हम लोग अपना माप सकते, इसके बीच में 37 आएगा कि नहीं आएगा, कहीं आएगा यहाँ 37 बोलो आएगा, इससे माप सकते हैं ना हम लोग, हाँ या ना, तो क्यों नहीं इसी का यूज कर लेंगे, क्यों डॉक्टर वाला है, सिंपल सी बात है, जब इसी से कर सकते थे क्यों अलग से हम डॉक्टर थर्मामीटर लें, सवाल नहीं आता है, सवाल ये भी नहीं उठता है, तो फिर उसका यूज क्यों कर रहे हैं बताओ। साइंस में जब तक सवाल नहीं उठाओगे, सवाल वाई वाला कम से कम क्वेश्चन तो आना चाहिए, हाउ का तो बाद में छोड़ दो, पहले वाई क्यों, इसका यूज क्यों नहीं किया, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, इसमें उसमें एक बड़ा सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, उसमें जैसे ही निकाल लेते हो थर्मामीटर में तो मरकरी का पारा तुरंत नहीं गिरता है, डॉक्टर थोड़ा समय लेता है ना, 7 सेकंड 10 सेकंड से लेता है, झुमा के देखता है आराम से। लेकिन इसमें क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसमें खामी है, ये जो बीच का पारा होगा ना अभी दिखाएंगे ना, तुम लोग सामने ही देखोगे, उसका तो पता है ना कि उसका पारा तुरंत नहीं गिर जाता, जैसे ही निकाले क्या तुरंत गिर जाता है क्या उसका पारा, नहीं गिरता। इसमें यही चीज थोड़ा खराबी है, खराबी मतलब ये अपने हिसाब से अपनी जगह ठीक है प्रयोगशाला में, इसको जैसे ही उस द्रव से बाहर निकाले या गर्म जो भी बॉडी है, गर्म जो भी पदार्थ है उससे जैसे ही बाहर निकाले ये पारा तुरंत सट नीचे गिरने लगेगा, इसका पारा तुरंत नीचे गिरने लगेगा, ये जो लाइनिंग है ये तुरंत नीचे आना शुरू करेगा। अब बताओ बॉडी टेम्परेचर जैसे ही निकाले, जैसे ही देखने गए तो जितना था उससे नीचे हो जाए। एक्यूरेट और एक्चुअल हम लोग पता नहीं कर पाए, जैसे ही शरीर से निकाले तुरंत गिरना शुरू हो गया। तो क्या आप बताओ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, समझ में आया। इसमें पारा तुरंत गिरने लगता है, ठीक है, आ रहा है समझ, ठीक। अब चढ़ता कोई साइन क्या समझ में आ गया। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे, ठीक ना, कैसे इसमें हम लोग पारा जो बहुत तेजी से चढ़ेगा और
उतरेगा। तो इसके लिए हम लोग कोई गर्म द्रव को लाते हैं और पहले ये देखो क्लोज 100 से देखो 10 से लेकर दिख रहा है, ये देखो दिखा ना 100 और 110 यहाँ है, ठीक ना, ये सेल्सियस में, ठीक, ये रहा 100 और 110 और यहाँ देखो मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक, ये दिख रहा है, ठीक है ना, यह है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक। चलो ये है कौन सा, प्रयोगशाला थर्मामीटर, ठीक है ना। और इसको अभी हम दिखाने वाले हैं, यहाँ पे ये थोड़ा गर्म पानी लिए हैं, गर्म पानी नहीं था इसलिए थोड़ा दाल चढ़ा हुआ था उसका पानी ले लिया, ठीक है ना। तो हमको तो लिक्विड से मतलब, चलो आप इधर आ जाओ, क्लोज दिखाओ। और ये जो है रेड वाला दिखना चाहिए, रेड दिख रहा है क्या कैमरे में, दिख रहा है? अभी देखो, पहले देखो, इधर आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ, अभी देखना, ये पीला वाला दिख रहा है सभी को, पीला लगभग ये 40, थोड़ा लाइट उधर से थोड़ा हट जाना, उधर से हट जाना, देखो ये 40 पे है, दिख रहा है जी सर, 40 से थोड़ा नीचे, ये 40 पे, यहाँ पे ये लगभग 40 से थोड़ा नीचे है ना। अब इसको जैसे ही इसमें डिप करेंगे, इस गर्म पानी छू के देखो, है ना, गर्म है, हाँ, पी नहीं लेना कोई, हाँ, दाल समझ के नहीं पी लेना। अब देखो इसमें डालते हैं और देखना पारा थोड़ा, इसको गौर करना, पहले इधर से दिखाते हैं, है ना, इधर वाले को दिखाते हैं, देखो क्या हो रहा है, पारा देखो यहाँ से आ रहा है, जादू हो रहा है ना, जादू है, दिख रहा है। इसको तब तक रखना है, इसको तब तक रखना है जब तक ये स्टेबल ना हो जाए, स्थिर ना हो जाए, ठीक। तो कितना दिखा रहा है, दिखाना बताना थोड़ा, एकदम एग्जैक्ट है, हमको इधर से नहीं दिख रहा है, 80 है। तो इस पानी का अभी तापमान कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस, क्या है, 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री है, ठीक ना। क्या ये हम डॉक्टर वाले से नाप पाते हैं? तो ये बताता। अब थोड़ा इस पे गौर करना, उठाते हैं, बाहर निकालेंगे और थोड़ा पारे पे ध्यान देना, क्या हो रहा है, नीचे आना, तुरंत आ गया ना नीचे। क्या यही अगर हम अपने शरीर का नापते हैं, अगर टेम्परेचर, तो नाप पाते हैं? निकाले और सीधा नीचे आना, हो गया ना। यही फर्क है डॉक्टरी और इसमें, प्रयोगशाला वाला, है ना। समझ में आ गया सभी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये फर्क है, सभी को दिखा है। चलो, तो ये जो बताया है वो क्या है, प्रयोगशाला तापमापी, ठीक ना। देख लिए ना, सामने भी देख लिए क्या फर्क है इसमें और डॉक्टरी थर्मामीटर, ठीक है। डॉक्टरी, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर के रख रखाव में थोड़ा हमको और ध्यान देना पड़ता है, जिसमें मर्क्यूरी होता है, वो फूट जाने के बाद उसका उठा कर कहीं रखना, वो भी डेंजरस है। तो बताएं कि मर्क्यूरी थोड़ा पॉइजनस होता है ना, उसका सेंट भी नहीं जाना चाहिए हमारे, है ना, उसका वेपर शरीर में। खैर खाने का तो बात ये, वो डेंजरस है, आदमी मर भी जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये दोनों में सबसे बड़ा फर्क है। तो टेम्परेचर का याद रखना, रेंज 10 से 110, और उसमें था 35 से कितना था, 37 तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ना। समझ में आ गया दोनों फर्क, और दिखा भी दिए कैसा होता है। डॉक्टरी वाला नहीं दिखाएं, क्योंकि डॉक्टरी वाला सबके घर में सबको अपना जांच किया हो, ठीक, ये जरूरी है। तो प्रयोगशाला तापमान का यूज हो गया, किसी भी लिक्विड का, किसी भी द्रव का हम लोग तापमान माप सकते हैं, ठीक। और थोड़ा देर उसको उस लिक्विड में, उस द्रव में डुबा के रखते हैं, जब तक वो
जो तुम्हारा ये मरकरी है या मरकरी ये पारा जो है ये लाइनिंग जब तक स्टेबल ना हो जाए, स्थिर ना हो जाए, तो तब तक उसको रखना है। जैसे ही निकालोगे तो तुरंत गिरना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत